शादी की रात में अपने कमरे में बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। पति कमरे में आया और कहने लगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ख्वाहिश पूरी करते वक्त लाइट बंद रखनी है। अगर तुमने लाइट ऑन की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जब भी मेरे पास आता तो मुझे बहुत अजीब लगता और मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगती। एक रात मैंने अपने पास लाइट रख ली। जैसे ही मेरे पति मेरे करीब आने लगा, मैंने पति के मुंह पर लाइट जलाई तो मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी उम्र सिर्फ 18 साल की थी जब मेरे लिए एक रिश्ता आया। हम लोग बहुत ज्यादा गरीब थे, पर जो रिश्ता मेरे लिए आया था वो बहुत ही अच्छे घर से था। सब लोग हैरान थे, ये रिश्ता मेरे लिए कैसे आ गया, क्योंकि वो इंसान बहुत ही ज्यादा अमीर था। उसके पास गाड़ी थी, घर था, पैसे थे और उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। सब लोगों ने कहा यह रिश्ता इसके लिए नहीं आना चाहिए था, उसको तो कोई अमीर औरत भी मिल सकती थी। मेरे पापा को शक हुआ तो उन्होंने पता करवाया तो पता चला वो इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छा है और वह जानबूझकर किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो गरीब घर की हो, ताकि उस लड़की के साथ इंसाफ कर सके। अमीर घर की हजारों लड़कियां उसे मिल सकती थी। इसके अलावा जिस इंसान से भी पूछा उसने यही कहा कि वह बहुत अच्छा इंसान है। मेरे पापा बहुत ज्यादा खुश हो गए। मुझे फोटो दिखाई तो मैं भी दिल ही दिल में खुश थी। वैसे भी मुझे किसी रिश्ते के लिए मना नहीं करना था। मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी। मेरी शादी हो गई तो मैंने अपने पति को गौर से देखा। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने हमारी शादी पर बहुत पैसा खर्च किया था और मेरे सारे खर्चे भी खुद उठाए थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, लेकिन जब रात को वो मेरे कमरे में आया तो उसने एक अजीब बात बताई। उसने मुंह दिखाई में एक बहुत ही खूबसूरत सोने का सेट दिया। मैंने कहा कि आपने पहले ही इतना कुछ दे दिया था, इसकी क्या जरूरत थी। तो उसने कहा ये तो तुम्हारा हक है, हर औरत का हक होता है, और जब औरत को यह सब कुछ दिया जाता है तो उसकी इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं अपने पति से बहुत उम्मीद लगाई हुई थी और मेरा पति भी था। मुझे अपने पति से मोहब्बत हो गई थी। जब मेरे पति ने मेरा हाथ थामा तो उसके हाथ बहुत ही नरम और खूबसूरत थे। मुझे उसके हाथों से एक बहुत ही खूबसूरत सा एहसास महसूस हुआ। उसने कहा, मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है। यह सुनकर शायद तुम थोड़ी परेशान भी हो जाओ, लेकिन तुम्हें पहले ही बता देना चाहता हूँ। मैं सच में थोड़ा परेशान हो गई थी। मैंने कहा, जी कहिए, क्या बात है। उसने कहा, मुझे रात के टाइम रोशनी में सोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे ही रात होगी इस कमरे में अंधेरा हो जाएगा और रात के बाद इस कमरे की लाइट ऑन नहीं होगी। मुझे लगा कि वैसे ही कह रहा है, उसे जल्दी सोने की आदत है, क्योंकि वह कामकाज करने वाला इंसान था। इतनी दौलत उसकी काम करने के लिए ही तो बनाई थी, और काम करने वाले लोग जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी जागते हैं। लेकिन उसके कहने का मतलब ये था कि रात होते ही कमरे में अंधेरा हो जाएगा और तुम गलती से भी लाइट ऑन नहीं करोगी, चाहे तूफान ही क्यों ना आ जाए, तब भी नहीं करना है। मैं तुम्हें खुद से कहूँ तब भी नहीं। उस बात पर मैं थोड़ी हैरान हुई। मैंने कहा कि यह मेरा पति किस तरह की बातें कर रहा है, क्या कहना चाहता है ये। अगर वो खुद मुझे कहे तब भी नहीं, कोई मुसीबत आ जाए फिर भी नहीं, बीमारी आ जाए तब भी नहीं। उसने कहा कि हाँ, तब भी नहीं, और अगर तुमने लाइट ऑन की तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मुझे अजीब सी हैरानी हुई, मानो एक सदमा सा। शादी के पहले दिन ही मुझे डिवोर्स सुनने को मिल गया। उसने कहा, देखो, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैंने तुमसे यह बात सिर्फ इसलिए की है कि ताकि तुम इस बात का मजाक न समझो। तुम लाइट ऑन नहीं करोगी। मैंने कहा कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। भगवान के लिए दोबारा ये बात न बोले। उन्होंने कहा, मैं भी ये बात नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मुझे तुम्हें छोड़ने के लिए तुमसे शादी थोड़ी न की है। मैं बस तुम्हें यह बात समझाने के लिए कह रहा हूँ। मुझे लगा तुम नहीं समझोगी। मैंने रोना शुरू कर दिया और उसने कहा, ठीक है, आज की रात हम लाइट बंद नहीं करेंगे, लेकिन कल से यही होगा। आज सारी बात हम बातें करेंगे। मेरे पति ने सारी रात मुझसे दिल की बातें की। मुझे बहुत अच्छा लगा और हम इसी तरह सो गए। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गई थी। मुझे लगा मेरे पति मेरा एहसास किया। अगले दिन मेरी मम्मी पापा नाश्ता लेकर आए। उसने कहा, यह बात किसी को भी नहीं बताना।
मुझे भी मेरी माँ ने समझाया था कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए होते हैं। उनका आपस में जो भी राज हो या जो भी बात हो, उन्हें दूसरों के सामने नहीं बतानी चाहिए। अपने कमरे की बात भी बाहर नहीं करनी चाहिए। मुझे उन सारी बातों में पता था, इसलिए मैं कुछ भी बुरा नहीं करने वाली थी। अगली रात को वही हुआ। 9 बजते ही मेरे पति कमरे में आ गए। उससे पहले ही हम लोग खाना खा चुके थे। मुझे 10 बजे से पहले नींद नहीं आती थी, लेकिन मेरे पति ने कहा यहाँ मैं 9 बजे ही सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठना रहता है। तुम भी जल्दी उठा करो ताकि तुम्हारे सारे काम टाइम पर हो जाएं। फिर दोपहर में सो जाया करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि कमरे में आया, उसने कहा कि लाइट ऑफ कर रहा हूँ, बाथरूम से होकर आता हूँ, तुम बिस्तर पर बैठ जाओ। वो बाथरूम में गया। उसके बाद मैं सिर्फ सुन सकती थी, देख नहीं सकती थी, क्योंकि कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे अपना हाथ भी नजर नहीं आ रहा था। तो अपने पति का चेहरा कैसे नजर आता। थोड़ी देर बाद वो मेरे पास आकर लेट गया। मैं कुछ बोलने लगी तो उसने कहा शोर नहीं करो। सुबह हुई तो सब कुछ बिल्कुल ठीक था। जब मेरी आंख खुली, मेरा पति कमरे में नहीं था, बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। मैंने उससे कहा माफ कीजिएगा, शायद मेरी आंख लग गई थी। उसी ने कहा कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे 9 बजे ऑफिस जाना होता है, अभी 7 बजे हैं, तुम आराम से नहा धो लो और नाश्ता बना दो। मैंने कहा ठीक है। जिंदगी ठीक चल रही थी, सब कुछ बिल्कुल ठीक था जैसा होना चाहिए, लेकिन वह अंधेरी वाली बात मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही थी। हमारा एक शादी पर बुलावा था, हम वहां गए और वहां पर बहुत कुछ अजीब हुआ। यह इनविटेशन मेरे पति के एक दोस्त ने दी थी। मेरे पति ने मुझे रास्ते में कहा मैं तुम्हें रिश्तेदार और दोस्तों के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कैसा है। मैंने कहा जी बताइए। वैसे भी उनके दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में ज्यादा जानना था। उसने कहा मेरा ये बचपन का दोस्त मुझसे जलता रहता है, कहने को मेरा दोस्त है इसलिए उल्टी सीधी बातें करेगा, तो उसकी बातों पर ध्यान मत देना और उसकी पत्नी के साथ ही बैठना। मैंने कहा ठीक है। हम लोग वैसे अलग बैठने वाले थे, लेकिन खाने के टाइम पर हम साथ बैठे। मेरे पति का दोस्त जिसका नाम सतीश था, उसने कहा कितनी अजीब बात है यार, तुम्हारी शादी भी हो गई। इस बात पर मेरे होश उड़ गए। तो उसने अपनी पत्नी ने कहा आप कैसी बातें कर रहे हैं, तुम्हारी भी शादी हो गई, इससे आपका क्या मतलब। तो उसने कहा मेरा मतलब यह था कि यह अकेला रहता है ना, आजकल अकेले लोगों को कौन रिश्ता देता है। और वह जोर जोर से हंस रहा था, जैसे मेरे पति की बेइज्जती कर रहा था। उसने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हारी भी शादी हो गई। मेरे पति में तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन लोगों का घर तो हमारे घर से भी छोटा था। खाने में भी उन्होंने कोई खास चीज नहीं बनाई थी, कपड़े भी इतने अच्छे नहीं पहन रखे थे। उसका किस बात का घमंड था। मेरे पति ने कहा इसका मेरे साथ मुकाबला चलता है, लेकिन इसका मेरे पति के साथ कोई भी मुकाबला नहीं था, क्योंकि वो मेरे पति की बराबरी का था ही नहीं। मेरे पति को किसी ने कुछ कहा तो मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा था। ये मोहब्बत की थी क्या था। मेरे पति ने कहा कि आजकल मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था, वो यह कि जैसे ही कमरे की लाइट बंद हो जाए तुम मुझसे बातें भी न करना। जो भी बात करनी है वह पहले कर सकती हो, बाद में नहीं करना। मैंने कहा कि अजीब बात है, क्या आपको रात में बातें करना अच्छा नहीं लगता। मेरे पति ने कहा हम लोग बातें पहले भी तो कर सकते हैं, इंसान कमरे में सोने के लिए आता है, बातें करने की क्या जरूरत है। लेकिन मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी जब रात हो जाए हम लोग सारा काम खत्म करके कमरे में चले जाएं। कमरे में धीमी रोशनी हो और मैं अपने पति के कंधे पर सर रख के अपने दिल की बातें कर सकूं। लेकिन मेरे पति ने कहा कि ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी बात करनी है वह पहले ही कर लेना। वो वैसे मुझे बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी कुछ बातें बहुत ही अजीब थी जो मुझे ठीक नहीं लगती थी। फिर एक दिन मैं घर में अकेली थी, तभी उसकी एक रिश्तेदार आई। उसने कहा अच्छा तो मेरे बेटे ने शादी कर ली। मुझे तो लगा ये अफवाह है। मैंने कहा कि शादी हुई है, आप कौन हैं? उसने कहा मैं उसकी फुआ हूँ। मैंने कहा लेकिन मुझे तो बताया गया था उनका कोई रिश्तेदार नहीं है। तो वो कहने लगी क्यों हम मर गए थे क्या? मैं उसकी सगी फुआ हूँ, मेरे बच्चे हैं, उसके चाचू भी हैं। वो ऐसा कैसे कह सकता है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो। लड़की ये न समझना कि लड़का अकेला है तो सारा कुछ तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा, अभी हम जिंदा हैं। मैंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे और मेरे घर वालों को भी यही बताया गया था
कि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, वो अकेले रहते हैं। वो अंदर आ गई और उन्होंने कहा, बेटा बस वो हमसे नाराज है क्योंकि हम लोगों ने उसकी माँ के साथ अच्छा व्यवहार नहीं रखा था। उसकी माँ ऐसी ही थी, फिर हम क्या करते। मैं उसकी बात समझ गई कि एक औरत के साथ उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं होते तो फिर औलाद को अपने चाचू फूआ वगैरह भी अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो देखता है ये लोग मेरी माँ के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा, आप बैठिए, वो आते ही होंगे। उन्होंने कहा, नहीं मैं चलती हूँ, तुम्हारा पति बड़े गुस्से का तेज है, मुझे देख लिया तो मुझे बातें सुनाएगा। जब वो हमें जीती जी मार बैठा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। मुझे तो लगा वह झूठ बोल रहा है, उसकी शादी हो गई है, लेकिन मैं पूछने आई थी कि बाकी लोगों की सारी बातों का पता ही होगा, इतनी बड़ी बात छुपा तो नहीं रहती। बड़ी खूबसूरत और अच्छी शक्ल सूरत की हो, फिर भी इस घर में आ गई हो। भगवान तुम्हारा भला करे। मेरे पति में क्या दिक्कत है, क्यों सब मेरे पति के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैंने महसूस की कि जब रात होती थी तब मेरा पति मेरे पास आता था तो उसके हाथ बहुत ही सख्त होते थे, जबकि मेरे पति के हाथ बहुत नरम थे। और ये बात मैंने पहले ही दिन महसूस कर ली थी। एक दिन मैंने बातों बातों में अपने पति के हाथों में अपने दोनों हाथों को पकड़ लिया और उसको महसूस करने लगी। उसने कहा, तुम्हें क्या हो गया है? तो मैंने कहा, कुछ नहीं, बस देख रही थी आप कितने अच्छे हैं। इस बात पर वो खामोश हो गया। उसने कहा, जो जैसा होता है वैसा नजर नहीं आता और जैसा नजर आता है वैसा होता नहीं है। मैंने कहा, क्या मतलब, क्या आप बुरे इंसान हैं? तो उसने कहा, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताया करो, तुम गरीब घर से हो, तुम्हारे दिल में छोटे छोटे ख्वाब होंगे, मैं सारे ख्वाब पूरे करना चाहता हूँ। मैंने कहा, आपको पाकर ही मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे। बस एक ख्वाहिश है कि जल्दी से एक बच्चा हो जाए, इसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरा पति कहीं खो गया और कहने लगा, जब बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद उनको भी बच्चे का बहुत शौक था। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था, सिवाय इस बात की कि रात होते ही जब मेरे पति मेरे पास आता था तो वो कुछ अजीब तरीके से व्यवहार करता था। कहीं मेरा पति शराबी तो नहीं था जो रात होते ही शराब के नशे में चला जाता था। लेकिन मैंने बातों बातों में अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जब कोई इंसान शराब पी लेता है तो उसके मुंह से बहुत ही बुरी बदबू आती है, और अगर वो आपसे दूर बैठा हो तो भी बदबू पूरे घर में फैल जाती है और वो इतनी ज्यादा होती है कि बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अगर ऐसा होता तो मुझे फौरन पता चल जाता। अगर मेरा पति रात होते ही कमरे की लाइट बंद करवा देता था तो वो अलग बात है, लेकिन वो मुझे बात तक नहीं करता था। मुझे समझ नहीं आता था कि ये वही इंसान है जिसके साथ मैं सुबह में रहती हूँ। दिन में मेरा पति बिल्कुल ठीक होता है। एक दिन मेरे पति ने मुझे कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, मुझे पता करना है कि तुम माँ बनने वाली हो या नहीं। मैंने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन आप कहते हैं तो चलते हैं। हम डॉक्टर के पास चले गए तो उन्होंने डॉक्टर से कुछ टेस्ट वगैरह किया और कहा, यह अभी माँ बनने वाली नहीं है। मेरे पति ने मेरे सामने ही एक अजीब बात पूछ ली। उसने कहा, यह माँ नहीं बन सकती है क्या? डॉक्टर ने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल बन सकती है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि आपकी शादी को 1 महीना भी नहीं हुआ है। अजीब बात थी। मेरा पति बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक से उसके मुंह से ऐसी कुछ बातें निकल जाती थी जैसे उस सामने में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो मेरा इतना ख्याल रखता था, लेकिन मेरी हर बात मानता था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, काम का कोई दिक्कत नहीं था, किसी मामले में भी नहीं बोलता था, सिवाय इसके कि लाइट बंद करने वाले मामले के। फिर ऐसी बातें क्यों कर देता था? क्या वो मुझे बच्चा पैदा करने के लिए लाया था? बातें बातें क्यों कर देता था? मुझे भी तो शक हो रहा था कि वो मर्द है या नहीं। हमारे घर में मर्दों के बारे में इस तरह कोई नहीं सोचता था, इसलिए मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन मुझे यह बात बहुत बुरी लगी। जब घर आए तो मैं गुस्सा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरे चेहरे से लग रहा था कि मैं नाराज हूँ। मेरे पति ने कहा कि मुझे माफ कर दो, मैंने बस यूं ही सवाल पूछ लिया था। तुम्हें तो पता है आजकल ये कितना हो रहा है, 10 लोगों की शादी होती है तो उसमें से 7 लोगों के साथ यह दिक्कत होती है, इसलिए मैं परेशान था। मैं औलाद पैदा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हो जाएं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ है, आपको इतनी जल्दी है, अभी आपकी शादी हुई है, मैं 3 साल बाद पैदा हुई थी,
मेरे पति ने कहा, मैं 3 साल इंतजार नहीं कर सकता। वो अचानक से चिल्लाकर बोला और मैं हैरान रह गई। उसके बाद मुझे लगने लगा कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। मैंने सोच लिया, मैं अपने पति का ये लाइट प्रॉब्लम निकाल कर रहूंगी। एक दिन मैंने अपने पास एक टॉर्च रख ली और मैं अपने पति को यह दिखाना चाहती थी कि अगर कमरे में लाइट आ जाए तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही वह कमरे में आया, उसने लाइट वगैरह ऑफ कर दी और मेरे पास आ गया। उसने अभी अपने हाथ मेरे कंधे पे रखे, मुझे अपने करीब किया। मैंने जैसे ही लाइट जलाई, उसके चेहरे पे जैसे ही टॉर्च की रोशनी मारी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि जो इंसान मेरे पास बैठा था और मुझे छूने की कोशिश कर रहा था वह मेरा पति था ही नहीं। न जाने कौन था। मैं उसको पहली बार देख रही थी। मैंने पूरी तरह चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मेरे मुंह पे हाथ रख दिया। मैं वहां से भागने लगी तो उसने मुझे एक थप्पड़ मारा। मैं फौरन बाहर की तरफ भागी। मेरा पति सर पकड़ के बाहर ही बैठा था और मुझे ऐसी हालत में देखकर हैरान रह गया और मैं उसे देखकर हैरान रह गई। जब उसने मुझे देखा तो मुझ पर उसने हाथ उठाया। वो भी गुस्सा हो गया और उससे लड़ने लगा और मेरे पति ने उसे मारा और उसे घर से निकाल दिया। वो अजीब बातें कर रहा था, कह रहा था, तुम जैसे बेशर्म इंसान अपनी पत्नी को किसी और इंसान के साथ छोड़ता है। अब तुम्हें शर्म आ रही है जो मुझे मार रहे हो। मैं हैरान रह गई। मैंने अपने पति से कहा कि यह सब कुछ क्या है। मैंने उसका कॉलर पकड़ा और मैंने कहा, क्या तुमने मेरी कीमत लगाई है? क्या तुम मुझे बेच रहे हो? मेरे पति ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। उसने मुझसे कहा कि मैं नामर्द हूँ। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता जो दुनिया के सारे मर्द अपनी पत्नी को देते हैं। वो मोहब्बत मेरे पास नहीं है। लेकिन यह बात मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की थी। सब लोग कहते थे शायद मेरे साथ कोई दिक्कत है, तभी मैं शादी नहीं कर रहा। मेरे पास दौलत है, सब कुछ था, लेकिन यह मेरे लिए कमजोरी बनी हुई थी। इसलिए मैंने ऐसी गरीब लड़की से शादी करना चाहता था जिसके आगे पीछे कोई भी ना हो, और हो भी तो लेकिन ज्यादा पूछने वाले लोग ना हो। इसलिए मैंने तुमसे शादी किया और मैंने अपने दोस्त को कहा था कि तुम्हारे साथ बच्चा पैदा करे, ताकि जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद ये सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इस तरह तुम भी सारी जिंदगी यही समझती रहोगी कि वो बच्चा हमारा है, और उसके बाद अगर कोई बच्चा नहीं होता तो भी मैं यह कह देता कि मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। सब कुछ ठीक हो जाता, मेरी कमजोरी भी छुप जाती और हमें बच्चा भी मिल जाता। उसके बाद हमें सारी जिंदगी आजाद रहना था। लेकिन तुम प्रेग्नेंट हो ही नहीं रही थी, इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। दिल तो कर रहा था कि मैं उसके चेहरे पे थप्पड़ बरसाऊं। मैंने कहा, तुमने मेरे सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहिए था। तुम नामर्द हो तो क्या मुझे किसी और की बाहों में भेज दोगे? तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आई? तुम्हें यही लगा था ना कि गरीब घर की लड़की है, ले आऊंगा, सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी और वापस नहीं जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तुम मेरे साथ आज ऐसा कर सकते हो तो कल मुझे बेच भी सकते हो। तुम सच में नामर्द हो, सिर्फ शरीर से ही नहीं, दिमाग से भी। मेरे पति ने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। मैं और हैरान रह गई। गलती भी उसकी है और हाथ भी मुझ पे उठा रहा है। मैं फौरन अपने घर की तरफ भागी, अपने घर वालों को सब कुछ बता दिया। वो मेरी हालत देखकर परेशान हो गए। मैंने उनको कहा कि मैं गरीब हूँ, लेकिन हम बेशर्म नहीं हैं। मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। मुझे उसके साथ नहीं रहना। मेरी मम्मी ने भी रोना शुरू कर दिया कि हमारी बेटी के साथ कितना बुरा हो गया। 1 महीने बाद डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुझे अच्छी खबर सुनाई कि मैं माँ नहीं बनने वाली हूँ। मैंने भगवान का शुक्रिया किया और अपने पति से डिवोर्स ले ली। अब मैं अपने घर में रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे पति में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो मुझे सच बता सके, लेकिन मेरे साथ किसी और इंसान को सुला दिया। आखिर वो किस तरह का इंसान था, मैं आज तक नहीं समझ पाई। लेकिन मुझे ऐसे लोगों की सोच पर अफसोस होता है जो गरीब लड़कियों को इस्तेमाल करते हैं। उन्हें लगता है कि हम गरीब लड़की को ले आएंगे तो पैसे के लालच में खामोश रहेगी, कुछ नहीं बोलेगी, और अगर गरीब लड़की को पैसे का लालच ना हो तो फिर वो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए खामोश रहेगी। जब किसी को बच्चा चाहिए होता है तो दूसरी शादी भी हमेशा गरीब लड़की से ही करता है। गरीब लोगों को लोगों ने समझ क्या रखा है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं होती?
कोई उनको बता दे कि हम उनसे ज्यादा इज्जतदार हैं और शर्म वाले भी। हमारे पास पैसा नहीं होता, लेकिन इज्जत और शर्म पैसे की मोहताज नहीं होती। यह इंसान के अपने अंदर होती है। न कोई इज्जत से पैसों को खरीद सकता है और ना ही शर्म को। धन्यवाद दोस्तों।